अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमरा शहर का रहवासी। मुमरा की फ़िक्र मेरी फ़िक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनों का वफ़ादार नहीं वो गद्दार है, जो मुल्क का वफ़ादार नहीं वो गद्दार है, जो कौम का वफ़ादार नहीं वो गद्दार है। इसलिए हम हमारे मुल्क की फ़िक्र, हमारे इलाके की फ़िक्र, हमारे हमवतनों, हमारी कौम की फ़िक्र हमें ही करनी है। ये हमारे नबी पाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है। ऐसे ही मुमरा शहर जहाँ के हम रहवासी हैं, यहाँ पर इलाका है चांद नगर। यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका का भ्रष्टाचार ऐसा चल रहा है कि कंक्रीट के बनाए हुए रोड के ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मुरवत ना हो। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हराम का फंड खाने के लिए बहाना ये किया जा रहा है कि यहाँ पर पानी भरता है, क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ की गटर और नाले सफाई नहीं हुई है। जबकि हर साल में 3 मरतबा, 4-4 महीनों में हर साल में 3 मरतबा नाले साफ़ होने चाहिए और हर 15 से 30 दिन के अंदर गटर साफ़ होनी चाहिए। गटर जो होती है वो 3 फीट की होती है और 3 फीट से जो बड़ा होता है उसे नाला कहते हैं ठाणे महानगर पालिका की ज़बान में। तो पिछले 3 साल से पूरे मुमरा शहर में ये देखने को मिला है कि ठाणे महानगर पालिका ने नाले सफाई ना करके भ्रष्टाचार किया है, उसका फंड खा गए हैं। वैसे ही हर 15 दिन में 30 दिन में गटर साफ़ होनी चाहिए, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रही है और उसमें कामचोरी की जा रही है। अब नाले गटर की सफाई का पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से सफाई ना होने की वजह से बारिश का पानी भरता है और लोगों को तकलीफ़ देता है। ऐसा ही एक मामला यहाँ चांद नगर में कि पानी रोड पर भर रहा था, बारिश की वजह से गटर फुल होने की वजह से पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, बारिश का जा नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो है एक जाहिल पीडब्ल्यूडी बोलें या जो भी है यहाँ के मुमरा प्रभाग समिति के बांधकाम विभाग के अधिकारी, उनको जाहिल ही बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट डाला है, जबकि नाला सफाई करने पर वो रास्ता पानी भरने से बच जाता, लेकिन नाला गटर साफ़ नहीं करवाकर ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है और ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यानी अब पानी बीच इलाके में भरेगा, जो एक कोने में भर रहा था वो बीच इलाके में भरेगा, क्योंकि यहाँ से भी ऊंचा कर दिया गया है सानिया हॉल भारत कॉलेज के सामने चांद नगर में। यानी कंक्रीट वाले रोड पर, अच्छे रोड पर और कंक्रीट डाला गया है। और इसका फंड खाया गया है। कौन कौन खाया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी के सामने दूसरी जगह MM वैली के पास, जहाँ पर सहयोग अपार्टमेंट, यूनाइटेड टावर, SD गार्डन और मीनार रेजेंसी जैसी सोसाइटियाँ बनी हैं ठाणे महानगर पालिका प्लान पास होकर, लेकिन तकरीबन 10-11 साल होने आए हैं, यहाँ पर रास्ता नहीं बना जो सबसे पहले बनना चाहिए था। हाउसिंग यानी बिल्डिंग बनाने का कानून ये है कि पहले रास्ता बनाया जाता है, पानी की लाइन डाली जाती है, लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, उसके बाद बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होता है और प्लान पास करके दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लान पास होकर जो बिल्डिंगें बनी हैं TMC से प्लान पास होकर, उनको आज तक 10-11 साल होने आए, आज तक रोड बनाकर नहीं दिया गया। और अब इलेक्शन है,
इसलिए अभी रोड का काम शुरू हुआ है, वो भी 1 महीने से खोद कर रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ के मौजूदा राजकरण नेता लोग ये काम करवा रहे हैं, जबकि ये काम ठाणे महानगर पालिका का है। उसे करना चाहिए था, लेकिन ठाणे महानगर पालिका जो यहाँ पर राजनेताओं की महानगर पालिका है, जो उनके इशारे पर चलती है और उनका एडवर्टाइज़ करती है हर काम में, जबकि ठाणे महानगर पालिका का नाम होना चाहिए, लेकिन यह ठाणे महानगर पालिका यहाँ के गैर जिम्मेदार राजनेताओं का नाम करती है उन कामों के बारे में जो ठाणे महानगर पालिका को करना चाहिए था। तो अभी ये जताने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 महीने से मीनार रेजेंसी SD गार्डन के सामने रास्ता खोद कर रखा गया है। तरफ का बनाया गया, वो भी 10 से 11 साल बाद, वो भी 1 से 1.5 फीट ऊंचा करके, जबकि रोड बनाने का कानून ये है, हमने कलवा और ठाणा में देखा है कि रोड बनाने का काम, रोड जो है खोद कर तकरीबन 1 से 1.5 फीट नीचे खोद कर फिर उसको बनाया जाता है उसी लेवल पर, लेकिन यहाँ मुमरा शहर में खोदने के काम का भी भ्रष्टाचार करके उसका फंड खाया जाता है खोदने का, और सिर्फ ऊंचा करके रोड बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की प्रॉपर्टी, हमारे घर, हमारी दुकानें नीची होती जा रही हैं। पहला माला ग्राउंड फ्लोर पर आ गया है और रोड ऊपर होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें ठाणे महानगर पालिका और यहाँ के मौजूदा जो राजनेता गैर जिम्मेदार, जिन्होंने अपनी करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने जो है, जो भी गलत हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। इसलिए मेरी मुमरा शहर की आवाम से ये गुजारिश है कि इन भ्रष्टाचार के मामलों को समझे और इस मर्तबा कोई अच्छे नए कैंडिडेट को, जो अभी MLA का इलेक्शन है उसमें मौका दें और उसको आगे बढ़ाए, ताकि वो मुमरा शहर के लिए डेवलपमेंट का काम करे, ना कि सर्वनाश करने का, विकास का काम करे, ना कि विनाश का काम करे। 15 साल में विनाश ही हुआ है मुमरा का। रोड ऊपर हो गए हैं, घर और दुकान नीचे हो गई हैं, ग्राउंड फ्लोर ज़मीन दोज हो गए हैं और पहला माला ग्राउंड फ्लोर पर आ गया है रोड के ऊंचे हो जाने की वजह से। और ऐसे कई मामले हैं मुमरा शहर में। इसलिए मुमरा की अवाम को चाहिए कि वो अब जो टैक्स भर रही है उस पैसों से सारे काम होते हैं, पानी मिलता है, रोड बनता है, लाइट चलती है, स्ट्रीट लाइट जो है आपको मिलती है, साफ़ सफाई होती है, सब हमारे टैक्स के बदले में मिलता है। यहाँ तक कि यहाँ के जो नेता है उनकी पगार भी हमारे टैक्स के बदले में उनको मिलती है, टैक्स की वजह से उनको मिलती है। यहाँ के जो और नेता जो होते हैं वो पब्लिक के नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, ना कि मालिक। आज हम देखें कि मुमरा शहर में लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं 200 रुपये के राशन के लिए, और यहाँ के नेता करोड़पति होते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो नेता हमने जिनको बनाया वो सब जो है कारोबारी लोग हैं, उनका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। नेता वो होता है जो समाज सेवा करता है, और यहाँ वहाँ की जनता अमीर होती है और नेता गरीब होता है। लेकिन यहाँ मुमरा शहर में उल्टा है, यहाँ का नेता अरबोपति है, करोड़ों अरबोपति है, और यहाँ की जनता जो है गरीब है और राशन के लिए और इसके लिए और ज़रूरियात के लिए लाइन लगाती है यहाँ वहाँ। तो इस बारे में मुमरा शहर के आवाम को चाहिए कि ध्यान दें और इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हम मालिक हैं और नेता हमारे सेवक हैं, नौकर हैं। इसलिए हक बोलना सीखें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं हम, तो हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि किसी बातिल ताकत से या बातिल आदमी से डरना चाहिए जो हमारा हक खाकर बैठा हुआ है।
और जो जिसने हमारे इलाके को का विनाश किया है, सत्यानाश किया है, ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। अगर हम दावा करते हैं 5 वक्त अल्लाह के सामने झुक कर ये कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, लेकिन ऐसे यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों से डरते हैं तो हम झूठे हैं, हम ढोंगी हैं, हमारा दीन ढोंग वाला है। तो और ये दीन हमें दुनिया और आखिरत में कोई कामयाबी नहीं दिलाएगा। तो हमें चाहिए कि हम हमारे दीन पर मुकम्मल आएँ, हमारे मज़हब पर हम मुकम्मल अमल करें, सिर्फ़ अल्लाह से डरें और मखलूक के बारे में अपनी जो है हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये मेरी अवाम से, मुमरा की अवाम से गुजारिश है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।